गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में आपका एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट हो गया था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट है 6.4। ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आज अध्ययन करेंगे इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। और टॉपिक आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इसका टू स्पेशल ट्रायंगल। हम टू स्पेशल ट्रायंगल के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला है आइसोस्केलिस एंड इक्विलेटरल। ये दो स्पेशल ट्रायंगल के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, 6.4 एक्सरसाइज है और हमारा जो पहला टॉपिक है इसका, जो इसमें एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में वो है टू स्पेशल ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। ओके, सो हम पहला जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है उसको बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको जब शुरू में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो उसमें ज़रूर बताया था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। फिर भी एक बार मैं इसका एक फिगर बना के दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। इस एंगल में जो टू साइड्स होती हैं, एनी टू साइड्स, वो इक्वल होती हैं। सो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इफ़, फिर से इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ equal lengths it is called an isosceles triangle। ठीक है, if two sides of a triangle are of equal lengths it is called an isosceles triangle। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जो हमें स्पेशल ट्रायंगल, हम टू स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकंड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो हमने एक फिगर बनाया, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, और जिसमें देखा कि हमने टू साइड्स आर इक्वल। यही हमारी डेफिनेशन होती है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इसमें देखिए जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका नेम क्या है, इसका नाम एबीसी है। एबीसी सो alongside is an isosceles। ये जो ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिकॉज क्यों है, टू साइड्स, इस जो फिगर आपके सामने बना हुआ है इसमें टू साइड्स देख लीजिए, और वो टू साइड्स कौन सी हैं आपको फिगर में भी दिख रही होंगी। एक तो आपकी ए बी और दूसरी है ए सी, आर इक्वल। ओके, दैट इज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, यानी ए बी और ए सी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक पहली प्रॉपर्टीज है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। क्या डेफिनेशन होती है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल एबीसी, सो जो आपको दिखाया जा रहा है ट्रायंगल एबीसी, वो अलोंग साइड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें टू साइड्स इक्वल दिख रही हैं, बिकॉज टू साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल। जो ए बी और ए सी हैं वो इक्वल होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल होती हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, वो प्रॉपर्टी क्या है, तो एन
इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, वो क्या होती है, द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए ये तो विशेषता होती है कि इसकी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, टू साइड्स जो ट्रायंगल की होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, जो इसके एंगल होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं, जैसे ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट में एंगल बनेंगे वो कौन से बनेंगे, बी और सी। बहुत ध्यान से समझिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है इस ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो इक्वल लेंथ होती हैं, ए बी इक्वल लेंथ है और ए सी इक्वल लेंथ है, तो इन दोनों लेंथों के जो अपोजिट में, अपोजिट माने सामने, ये देखिए इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। लिखा है द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। सो इन ट्रायंगल ABC saw alongside ALONG alongside, if AB line segment AB equal to line segment AC and एंगल C इक्वल टू एंगल B, ये दो चीज़ें आपको इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लेना चाहिए। सो हमारा 6.4 एक्सरसाइज था और एक्सरसाइज का पहला टॉपिक था टू स्पेशल ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना था। फर्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल। सो हमने पहला टॉपिक लिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक फिगर बना के देखा कि इसमें टू इक्वल साइड होती हैं, टू लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं ट्रायंगल की, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। सो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने देखा कि जो ए बी और ए सी है हमने इक्वल साइड की बनाई। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसके साथ और जुड़ जाती है कि जो एंगल होते हैं, सॉरी, जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड होती हैं उसके जो अपोजिट के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी अगर ये ए बी साइड इक्वल है, ए सी इक्वल है, तो इन दोनों साइडों पर जो बनने वाले एंगल हैं, यानी ए बी पर बनने वाला एंगल और नीचे ए सी इक्वल है, तो सी पर ए सी पर नीचे बनने वाला जो एंगल है यानी बी और सी भी इक्वल होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड हम पढ़ते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। जो टू स्पेशल ट्रायंगल के बारे में इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। सो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं ट्रायंगल में। ये शॉर्ट में इसको समझ लीजिए कि इस ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि टू साइड इक्वल होती हैं तो टू एंगल इक्वल होते हैं, और अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो थ्री एंगल इक्वल होंगे। सो ये महत्वपूर्ण हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में लिखते हैं डेफिनेशन। इफ ऑल द थ्री साइड्स of a triangle have equal lengths, it is called an equilateral triangle। ये हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या लिखा? इफ़ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव इक्वल लेंथ्स इट इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ये इक्विलैटरल के बारे में डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी,
जैसे हमने उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके टू एंगल इक्वल हो जाते हैं, ऐसे इसमें क्या होगा वो भी आप सीख लीजिए। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विंगुलर। ठीक है, इक्विंगुलर का मतलब एंगल सारे इसके इक्वल होते हैं, सारे एंगल इसके इक्वल होते हैं। सो द मेजर ऑफ ईच ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्या लिखा? एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रत्येक इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। इक्यू माने समान, एंगुलर माने एंगल, एक एंगल समान होते हैं। सो द मेजर ऑफ ईच एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। चूँकि सारे एंगल उसके इक्वल होते हैं, तो आपने जो फिगर देखा था ये सारे साइड इक्वल होती हैं तो सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जब सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो सारे एंगल कितने कितने के होते हैं? 60 के, बिकॉज सम ऑफ एंगल कितना होता है? ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि जो एंगल का सम होता है ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। चूँकि इसके सारे एंगल कैसे होते हैं? एंगुलर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। चूँकि सारी साइड इक्वल होती हैं तो इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। जब सारे एंगल होंगे तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के हो जाएंगे। सो आपने टू स्पेशल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर ठीक से पढ़ा है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABC, सो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल AA आपका इक्विलैटरल है तो उसकी सारी साइडें यानी लेंथ AB, AC और BC, ठीक है, ये तीनों साइडें इक्वल होंगी। देन एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, तीनों साइडें इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपको बता रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ये क्या है? ये आपको भी समझ लेना चाहिए कि यदि कोई भी ट्रायंगल है और वो बन गया है किसी भी ट्रायंगल में, तो इसकी एक विशेषता होती है। वो क्या होती है कि द सम ऑफ द लेंथ, किसी भी ट्रायंगल के बनने में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the third side। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो लेंथ होती है एनी टू साइड, सम माने आप जानते होंगे प्लस करना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड यानी किसी भी टू साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए देन द थर्ड साइड। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता, यानी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना, ट्रायंगल को बनाना संभव नहीं होता। यानी कि उसकी टू साइड का जो सम है, किसी भी टू साइड का सम, एक में नहीं तीनों में चेक करना पड़ेगा कि टू साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। जैसे कि ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है ABC, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर फर्स्ट क्या शर्त है इसकी कि AB प्लस AC, AB और AC
दोनों का जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, BC से। नंबर 2 ये चेक करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ट्रायंगल उन साइडों से पॉसिबल नहीं होता। यानी ये हर हाल में पॉसिबल है कि उसकी टू साइड का यानी टू साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी। यानी कि ऐसा आप प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो उसकी यानी टू साइड्स का सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। दूसरा क्या होना चाहिए, AB प्लस BC ये ग्रेटर होना चाहिए AC से। तीसरा जो पोजीशन है और वो है BC प्लस AC का जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए AB से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको समझना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो उसकी किसी भी दो साइडों का सम, अगर हमने AB और AC ले लिया, AB और AC, तो वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, BC से। ठीक है। अगर हमने AB और BC ले लिया तो AC से ग्रेटर होना चाहिए, AC और BC ले लिया तो AB से ग्रेटर उसका सम होना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट या निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको अगले उसमें जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आज आपको यहीं पर रोक देते हैं। 3 टॉपिक आपको फिर से समझ लीजिएगा इसको, कि हमने 2 स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बताया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, और एक आपको ट्रायंगल्स की एक अनइक्वलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि किसी भी जब ट्रायंगल होता है उसकी जो टू साइड्स का सम होता है वो ऑलवेज एनी टू साइड का सम, केवल एक नहीं चेक करना, आपको तीनों चेक करने हैं। तो जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये यहीं पर आपको रोकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके।